हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आज की क्लास में आप लोगों को हम क्लास 12 की मैथमेटिक्स के अंतर्गत जो आपका चैप्टर है अवकलन के अनुप्रयोग, अवकलन के अनुप्रयोग में भी कई सारे टॉपिक हैं। उसमें एक टॉपिक है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज की इस क्लास में उठाया है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में अक्सर 8 नंबर में 5 नंबर में पूछे जाते हैं। बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे भी जा चुके हैं, इसलिए मैंने इन दोनों प्रश्नों को नाम दिया है वायरल प्रश्न। ये आप देख लीजिएगा कि किसी भी सीरीज में, किसी भी गेस्ट पेपर में इस टाइप का प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा और ये बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा कि इस टाइप के क्वेश्चनों को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, मात्र 10-15 मिनट की क्लास में आप लोगों को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है तो क्लास को अंत तक जरूर देखिए। ठीक है ना, क्योंकि इससे बड़ा लाभ फिर आपको नहीं मिल सकता है इतने कम समय में। चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए, उच्चिष्ट निम्निष्ट की अभी मैंने एक क्लास आप लोगों को अपलोड भी की थी। मैंने बताया था कि कब फलन उच्चिष्ट होता है, कब निम्निष्ट होता है। जो भी फलन होता है उसका एक बार अवकलन करते हैं, फिर 2 बार अवकलन करते हैं। एक बार अवकलन करने वाला जो फलन होता है उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। वहाँ से एक्स वाई जेड का जो भी मान मिलता है हमें, वो मान हम रखते हैं द्वितीय कोटि के अवकलज वाली समीकरण में। अगर हमें वैल्यू ऋणात्मक मिलती है तो फलन उच्चिष्ट होता है उस मान पर, अगर हमें वैल्यू धनात्मक मिलती है तो फलन निम्निष्ट होता है उस मान पर। ठीक है ना, ये सारा कॉन्सेप्ट मैंने आपको क्लियर किया था, अभी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा अगर नहीं समझ पाए हो तो। देखिए यहाँ पर लिखा है कि ऐसी 2 धन संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए। आपको 2 धन संख्याएं x और y ज्ञात करना है ताकि x + y = 60 और xy³ उच्चतम हो। उच्चतम की बात की गई है, ये xy³ जो फलन है ये उच्चतम होना चाहिए। यहाँ पर जो आपको फलन दिया जाए वो अगर आपको 2 वेरिएबल के रूप में दिया जा रहा है तो सबसे पहले उसको आप 1 वेरिएबल के रूप में बनाओगे। जैसे यहाँ पर हम मान लेते हैं कि माना 2 संख्याएं x और y हैं। ठीक, यहाँ पर हम मान लेंगे कि जो हमारा फलन है, फलन मान लेते हैं fx, या इसको हम मान लेते हैं चलिए fy के बराबर, क्योंकि हम इस समीकरण को y के रूप में बनाएंगे। fy = हम मान लेते हैं xy³। ठीक, यहाँ से अगर हम x का मान निकालेंगे इस समीकरण से, ध्यान दीजिएगा, तो x का मान निकालेंगे तो हमें मिलेगा भाई 60 - का y। इस y को उधर भेज देंगे तो x का मान मिलेगा 60 - y। x के स्थान पर मैंने 60 - y लिख दिया और इनटू में y³। अब ये पूरी समीकरण आपकी y के पदों में बन गई। अब हम y के रिस्पेक्ट में इसका अवकलन करेंगे। अगर इस समीकरण को x के पदों में बनाते तो x के सापेक्ष अवकलन करते। सिंपल है भाई। ठीक, तो जो भी फलन उच्चतम है सबसे पहले उसको एक वेरिएबल के रूप में बनाइए इस समीकरण की मदद से। तो यहाँ पर जब इसको हल करोगे तो आपको मिल जाएगा 60y³। 60 का गुणा आप y³ से करोगे और y³ का गुणा y से हो जाएगा तो y⁴ हो जाएगा। इस तरीके से आपको यहाँ पर जो फलन मिला है वो आपको मिल गया है 60y³ - का y⁴। अब ये आप मानोगे समीकरण 1। आप सभी को मैंने बताया है अच्छे तरीके से। सबसे पहले समीकरण 1 मानते हैं, फिर एक बार अवकलन करेंगे। यहाँ पर जो ये फलन है y के पदों में है तो लिखेंगे y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे भाई, y के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तो देखिए ये आपका हो जाएगा f'(y), क्योंकि एक बार अवकलन करते हैं तो 1 डैश लगता है। 60y³ का अवकलन करेंगे तो 60 बाहर हो जाएगा, y³ का अवकलन हो जाएगा 3y²। y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y का y के रिस्पेक्ट में 1 होगा। y⁴ का करोगे तो 4y�3 हो जाएगा। ठीक, ये एक बार अवकलन किया गया है तो यहाँ पर आपको मिल गया f'(y) का मान मिल गया 60 कितना हो जाएगा, 6×3 = 18, 180 y² - का 4y³। एक बार अवकलन किया, इसको आप समीकरण 2 मानते हो। स्टेप बाय स्टेप को समझते जाइए, अभी पूरा सवाल आपको समझ में आने वाला है। ठीक है ना, बस आप सवाल को समझते जाइए। आप क्या करेंगे भाई, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। पुनः x नहीं, सॉरी y के सापेक्ष, क्योंकि फलन y के पदों में। तो पुनः y के सापेक्ष क्या करने पर भाई, अवकलन। पुनः y के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये आपका हो जाएगा f'(y), मतलब 2 बार अवकलन कर रहे हैं तो ये आपका देखिए y² का 2y हो जाएगा। 2y का गुणा 180 हो जाएगा, 360y हो जाएगा। और इसका करेंगे 4 × 12y² हो जाएगा। इसको हम समीकरण 3 मानेंगे। फिर वही अगला स्टेप होता है उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए। तो अगले स्टेप में लिखेंगे उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए। उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए
उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं उसको हम 0 के बराबर दिखाते हैं, यानी एफ डैश वाई को 0 के बराबर दिखाते हैं। एफ डैश वाई की वैल्यू आई है 180 वाई की घात 2 माइनस 4 वाई क्यूब बराबर 0। इन दोनों में अगर हम देखें तो हमें 4 वाई स्क्वायर कॉमन मिल जाएगा। ये आपका बचाएगा 45, वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया माइनस, क्योंकि 45 को 180 होता है, 4 वाई स्क्वायर कॉमन लिया तो एक वाई बच जाएगा बराबर 0। जब आप 4 वाई स्क्वायर को 0 के बराबर दिखाओगे तो यहाँ से वाई की एक वैल्यू आपको मिल जाएगी भाई 0। देखिए भाई 4 जाएगा 0 बटे में 0 ही रहेगा, वाई स्क्वायर बराबर 0, इसका मतलब वाई बराबर 0। और आप क्या करोगे, यहाँ पर जो 45 माइनस वाई है इसको भी तो 0 के बराबर दिखाओगे, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, इधर थोड़ा सा करते हैं आपके सामने हल, तो यहाँ से आपको y की वैल्यू जो मिल जाएगी वो आपको 45 मिल जाएगी। ठीक, y बराबर 0 पर जब आप वैल्यू रखोगे जो द्वितीय कोटि के अवकलज में, तो ये पूरा फलन का मान 0 मिलेगा, ना उच्चिष्ट होगा ना निम्निष्ट होगा। लेकिन प्रश्न ये कह रहा है कि एक्स वाई क्यूब उच्चतम होना चाहिए, तो हमें उच्चतम को ढूंढना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमें ये y की वैल्यू मिली है इसको कहाँ रखेंगे, एफ डबल डैश वाई में, तो लिखेंगे y का मान, यही से तो निर्धारित होगा कि फलन उच्चिष्ट है कि निम्निष्ट। y का मान एफ डबल डैश वाई में भाई रखने पर, जब इसमें हम रखेंगे तो यहाँ पर देखिएगा एफ डबल डैश, यहाँ पर y है वहाँ पर 45 रखेंगे। ठीक, देखिए समीकरण 3 में, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा 360 गुणे में 45 माइनस आपका हो जाएगा 12 गुणे में भाई 45 का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर वाई स्क्वायर है। एफ डबल डैश 45 इसका मान आ जाएगा, इन दोनों में कॉमन आपको मिल जाएगा 12 गुणे 45, तो यहाँ पर देखिए 12 3 36 30 हो जाएगा, 45 आपने कॉमन लिया तो ये केवल 30 बचेगा, और उसके बाद माइनस यहाँ पर 12 गुणे 45 कॉमन लिया गया तो 45 बचेगा। ठीक, यहाँ पर आप गुणा कर लीजिएगा, लेकिन ध्यान दीजिए 30 से 45 को घटाओगे माइनस का 15 आएगा, और माइनस का 15 का गुणा इस 12 गुणे 45 से करेंगे तो जो संख्या मिलेगी, जो भी मिलेगी वो कुल मिला के हमको ऋणात्मक मिलेगी। हमको तो चिन्ह से मतलब है, धनात्मक है तो निम्निष्ट और ऋणात्मक है तो उच्चिष्ट। तो यहाँ पर संख्या आपको कैसी मिलेगी भाई, ऋणात्मक संख्या मिलेगी। आप लिख सकते हो ऋणात्मक संख्या मिलेगी, किस वैल्यू पर, y बराबर 45 पर। ऋणात्मक वैल्यू मिलने की वजह से y बराबर 45 पर जो f डैश y है वो क्या होगा भाई, उच्चिष्ट होगा। क्या है भाई, उच्चिष्ट है। और इसमें यही बोला गया था कि फलन उच्चतम हो, तो जब फलन उच्चिष्ट है तो y का मान कितना है भाई, 45 है। तो अगर y का मान 45 है तो बताइए x प्लस वाई बराबर 60 था, तो y बराबर 45, तो x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया था आपको, 60 दिया गया था। तो y का मान 45 रखोगे तो x का मान यहाँ से कितना निकल के आएगा, 15 डिग्री। y बराबर 45 तो x बराबर कितना निकल के आएगा, 15 डिग्री। अब मैं 15 डिग्री नहीं, सॉरी 15 आएगा, क्योंकि x और y आपकी दो धन संख्याएं थी, है ना, धनात्मक संख्याएं थी। तो x और y का मान ही आपको इस क्वेश्चन में भाई निकालना था। ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखिए धनात्मक संख्या आ जाती तो निम्निष्ट हो जाता, तो निम्निष्ट वाली बात नहीं कहेगी। यहाँ पर ये कहा गया है कि फलन उच्चिष्ट हो, यानी उच्चतम हो। उच्चतम होगा तभी जो है ये x का मान लेंगे, जिस वैल्यू पर ये आपका उच्चिष्ट होगा वही संख्या मानी जाएगी। अगर इस मान पर ये निम्निष्ट आ जाता, धनात्मक संख्या आ जाती, तो ये संख्या हम नहीं मानते। बात समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही, इस चीज़ को भाई यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहीं पर एक क्वेश्चन और है, इसको भी ध्यान दीजिएगा, अंत तक देखिए भी सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। इसमें भी दिया गया कि ऐसी दो धन संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 16 है। तो मैं मान लेता हूं कि माना दो धन संख्याएं बिल्कुल सेम क्वेश्चन की तरीके से x व y हैं। इसमें दिया नहीं है, इसमें दिया था। मान लेते हैं कि दो धन संख्याएं x व y हैं। अब जिनका योग बताया गया, मतलब x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 16। ये पहली समीकरण दी गई यहाँ पर है ना, समीकरण कभी नहीं बनाते हैं। और जिनके घनों का योग जो है निम्निष्ट है। घनों का योग मैं मान लेता हूँ कि p है, ठीक, तथा माना घनों का योग p है, तब जो ये p है वो इन संख्याओं के घनों के योगफल के बराबर है। अब इनके घनों का जो योग है वो निम्निष्ट है। आपको देखना किस वैल्यू पर फलन निम्निष्ट है, जो वैल्यू आएगी x या y की वो एक मान हो जाएगा आपको, और दूसरा मान पता चल जाएगा इस समीकरण से, जब x या y का मान निकाल के इसमें रखोगे।
सिंपल तरीका समझिएगा। सबसे पहले इस समीकरण को आप एक वेरिएबल के पदों में बनाओगे। जैसे इस समीकरण में x प्लस वाई बराबर 16 दिया गया था, यहाँ पर भी x प्लस वाई बराबर 60 दिया गया था, तो आपने यहाँ पर देखिए x का मान निकाला था 60 माइनस वाई। वैसे यहाँ पर आप निकालोगे जब x का मान तो 16 माइनस वाई मिलेगा। रख दीजिए यहाँ पर p इक्वल टू एक्स के स्थान पर रख दोगे भाई 16 माइनस वाई, लिख दिया, और क्यूब है प्लस का वाई क्यूब हो गया। अब ये y के पदों में समीकरण बन गई, तो y के रिस्पेक्ट में अवकलन करना शुरू कीजिए भाई। तो जब एक बार अवकलन करेंगे तो ये आपका हो जाएगा dp अपान में, किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में dp अपान dy हो जाएगा एक बार अवकलन करने पर। इसका अवकलन करोगे 3 आगे आएगा, ये 16 माइनस वाई हो जाएगा और स्क्वायर हो जाएगा। अवकलन में क्या होती है, पावर आ जाती है, पावर से एक कम हो जाता है, और जो यहाँ पर होता है उसका अगेन अवकलन करते हैं। तो जब 16 माइनस वाई का अगेन अवकलन करेंगे तो 16 अचर संख्या है, उसका अवकलन शून्य हो जाएगा। माइनस वाई का वाई के रिस्पेक्ट में अवकलन कितना हो जाएगा, -1 प्लस वाई क्यूब का हो जाएगा 3y स्क्वायर। पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्या करेंगे, पुनः वाई के सापेक्ष अवकलन करेंगे, क्योंकि हम 2 बार अवकलन करते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट वाले सवालों में। ठीक, पुनः अवकलन करेंगे, ये आपका हो जाएगा d2p अपान में dy स्क्वायर इक्वल टू, ये देखिए 2 आगे आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और ये 16 माइनस वाई की घात 1 हो जाएगा। देखिए जब मैंने अवकलन किया, देखिए माइनस चिन्ह था, माइनस आगे ले आते हैं थोड़ा, ठीक है। जब 16 माइनस वाई स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो पावर आ जाएगी, पावर से एक कम होगा तो एक पावर लिखी नहीं जाती है, नहीं लिखा। फिर हम 16 माइनस वाई का करेंगे तो 16 का अवकलन शून्य हो जाएगा, अचर पद है, और माइनस वाई का अवकलन वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो -1 आएगा। -1 और माइनस का गुणा क्या हो जाएगा भाई, प्लस हो जाएगा, छोड़ देते हैं, प्लस 3y स्क्वायर का करेंगे तो 6y हो जाएगा। इसको समीकरण 2 मानते हैं, इसको समीकरण 1 मानते हैं, इसको समीकरण 3 मानते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल एकदम समझ में आ रहा होगा। फिर लिखेंगे वही पुराना रूल उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट क्या भाई, मान के लिए, उच्चिष्ट व निम्निष्ट मान के लिए हम क्या करते हैं भाई, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान के लिए जो एक बार अवकलन करते हैं उसको 0 के बराबर दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम दिखाएंगे dp अपान में dy इक्वल टू 0। dp अपान dy का मान आया है 3, 16 माइनस या 3 16 माइनस वाई का होल स्क्वायर, वो भी है माइनस में था, और प्लस का 3y स्क्वायर बराबर 0। अच्छा, इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं तो ये आसानी हो जाएगी आपको। चलिए हल करते हैं इसको थोड़ा सा, है ना। तो ये आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 3, 16 माइनस वाई का स्क्वायर करोगे तो 16 का स्क्वायर 256, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी वाई स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए के स्थान पर 16 दूना 32 वाई हो जाएगा, ठीक है ना, और प्लस का 3y स्क्वायर बराबर 0। इसको हल करना पड़ेगा आपको, यहाँ से y का मान निकालना पड़ेगा। तो चलिए हल करते हैं भाई, बस ध्यान देते रहिए भाई आप, है ना, छोड़ के क्लास को मत जाइए, क्लास को अंत तक देखोगे तभी आपको कोई बात समझ में आ सकती है। देखिए 3 का गुणा 256 से हम करेंगे तो 3 छंग 18 और 25 से 75 1 76, ये माइनस का 768 आ जाएगा। -3 का गुणा प्लस वाई स्क्वायर से करेंगे तो माइनस का 3y स्क्वायर हो जाएगा, और -3 का गुणा इस माइनस वाली संख्या से करेंगे 32 से, तो माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, और 30 3 90 यानी 32 3 96 आपका हो जाएगा y, ठीक। और उसके बाद प्लस का 3y स्क्वायर वो लिख देंगे, और इक्वल टू 0 है तो वो लिख देंगे। दिखाई पड़ रहा है, नहीं दिखाई पड़ रहा है, चलिए हम दिखाई पड़ाते हैं, ठीक है, इधर दिखाते हैं। प्लस का 96y हो गया था, ठीक है, और उसके बाद प्लस का 3y स्क्वायर बराबर 0। अब तो दिखाई पड़ रहा है, अब तो दिखाई पड़ रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, ठीक है, थोड़ा सा हम बढ़ा देते हैं, अब दिखाई पड़ेगा भाई, ओके। चलिए अब देखिए प्लस का 3y स्क्वायर, ये माइनस का 3y स्क्वायर 0 हो गया भाई। यहाँ पर माइनस का 768 प्लस का 96y बराबर 0, तो 96y बराबर 768 हो जाएगा, प्लस का 768 हो जाएगा। काटेंगे भाई, 2 से काटेंगे तो ये 2 चौके 8 और 2 8 16 48 हो जाएगा। 2 से काटेंगे 2 3 6, 2 8 16 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 दूनी 4 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे 2 1 कम 2, 2 9 18 2 दूनी 4, फिर 2 से काटेंगे 12 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 2 9 18 और 2 6 12, फिर 2 से काटेंगे 2 6 12 और 2 दूनी 4, 2 चौके 8 और 2 8 16 48 हो जाएगा। फिर 6 से काटेंगे 6 8 48 होता है, 6 5 30, 6 6 36, 6 7 42, 6 8 48, ठीक। तो 8 बार जाएगा, यानी यहाँ से y बराबर आपको कितना मिल जाएगा, 8 मिल जाएगा,
ठीक, 96 का गुणा आप 8 बार करोगे तो आएगा 768, मतलब यहाँ से y बराबर 8 मिल गया, यानी y का एक ही मान ही मिला है। ठीक, अब इस y की इस मान पर अगर फलन निम्नलिखित ना हुआ तब फिर मान ही आपको नहीं मिलेगा। तो अब चलिए निम्नलिखित दिखाने के लिए क्या करते हैं, इस y बराबर 8 को हम समीकरण 3 में रखते हैं, जहाँ पर द्वितीय कोट का अवकलज करते हैं। तो y बराबर 8 समीकरण कहाँ पर रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखेंगे तो समीकरण 3 का मान है भाई d2p अपान में dy स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये प्लस का है कितना भाई 6 और आपका कितना है 16 माइनस y और प्लस का 6y, इसमें y के स्थान पर 8 रखेंगे तो आप देख सकते हो कितना मिलेगा भाई d2p अपान में dy स्क्वायर इक्वल टू 6, 16 माइनस y के स्थान पर कितना रखोगे 8, तो 16 से 8 जाएगा तो ये 8 बचेगा प्लस 6 गुणे 8, आप सुन लीजिए 8 छंग 48 और 8 छंग 48 बराबर कितना मिलेगा 96, 48 48 कितना होता है 96। अब देखिए यहाँ पर जो द्वितीय कोट का अवकलज है उसमें जब मैंने y का मान रखा तो हमें एक धनात्मक संख्या मिली, और जब हमें धनात्मक संख्या मिलती है तो हम कहते हैं कि फलन जिस वैल्यू पर हमें धनात्मक संख्या मिली वो उस वैल्यू पर जो फलन वो क्या है आपका निम्नलिखित है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में ये बोला गया था कि जिनके घनों का योगफल निम्नलिखित है, तो आप कहोगे कि y बराबर 8 पर फलन क्या है निम्नलिखित है। ठीक, धनात्मक संख्या आपको मिली, यहाँ पर लिख लेना धनात्मक मान। ठीक, इसलिए y बराबर 8 पर जो फलन है वो क्या होगा भाई निम्नलिखित होगा, लिख लेना भाई, है ना, निम्नलिखित है। तो ये फलन किस पर निम्नलिखित है, y बराबर 8 पर, तो यहाँ पर निम्नलिखित की बात ही कही गई थी। तो पहली संख्या हो जाएगी 8, इनका योग कितना था 16, तो पहली संख्या अगर 8 है तो दूसरी संख्या भी 8 होगी, तभी 8 8 का योग 16 होगा। ठीक, तो पहली संख्या भी आपकी 8 होगी, यानी x का मान भी 8 होगा और y का मान भी 8 होगा। ठीक है ना, ये जो दो संख्याएं हैं वो 8 और 8 होंगी जिनका योग 16 होगा और उनके घनों का योगफल भी आपको निम्नलिखित मिलेगा। तो आज की इस क्लास में मैंने बहुत ही आप लोगों को टॉप 10 क्लास के क्वेश्चन कराए हैं। दोनों क्वेश्चन ये बोर्ड एग्जाम में 8 नंबर में 5 नंबर में आते हैं। ठीक है, कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। यदि आपने इसके पहले की क्लास को नहीं देखा तो जरूर देखिएगा, प्लेलिस्ट बनी है स्पेशल वीडियो की, उसको जाके जरूर देखिए, चेक कीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है ना, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।